नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। अमरावती टुडे न्यूज 24 युवा लायंस ग्रुप महाराष्ट्र राज्य की पत्रकार परिषद सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में युवा लायंस ग्रुप महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष योगेश गुर्दे इन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर 2021 को विधायक रवि राणा और उनके सहकारियों ने सीपी ऑफिस के सामने मेरे खिलाफ नारेबाजी की। इसी प्रकार उन्होंने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनकी बदनामी भी की। इसकी वजह से हम युवा लायंस ग्रुप भातकुली में एक जन आक्रोश आंदोलन करने वाले हैं। लायंस ग्रुप की तरफ से 3 मांगे की गई है। पहली मांग यह है, RIV कंपनी को 90 लाख का जुर्माना हुआ है, वो अब तक वसूला नहीं गया, वह वसूल किया जाए। दूसरी मांग यह है कि शराब के व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले सूत्रधारों को गिरफ्तार किया जाए। तीसरी मांग यह है कि योगेश गुर्दे की बदनामी करने के जुर्म में विधायक राणा को गिरफ्तार किया जाए एवं मुकदमा चलाया जाए। युवा लायंस ग्रुप की मानहानि का दावा ठोकने की फिराक में है। इस पत्रकार परिषद का आयोजन राजापेट यहाँ हुआ था। इस पत्रकार परिषद में अमरावती के लगभग सभी पत्रकार शामिल थे। मी योगेश गुर्दे, युवा लायंस ग्रुप महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष, 28/11/2021 रोजी जे आमदार रवी राणा आणि त्यांचे काही सहकारी यांनी जे CP ऑफिस समोर माझ्या विरुद्ध जे नारेबाजी केली आणि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया याच्यावरून माझी जी बदनामी केली, त्या बदनामीच्या विरोधामध्ये भातकुली शहरात 8 तारखेला भव्य जनआक्रोश संताप मोर्चा हा युवा लायंस ग्रुप महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या वतीने करण्यात येणार आहे। त्यात आमचे तीन आमच्या मागण्या आहेत। पहिली मागणी आमची आहे, जे RIPL कंपनीला 90 लाखाचा दंड झाला आहे तो आतापर्यंत का वसूल झाला नाही। दुसरी मागणी आमची आहे, अमरावती जिल्हा दारूबंदी आणि गुटखाबंदी करून जे मुख्य सूत्रधार आहेत त्यांना लवकरात लवकर अटक करा। तिसरी मागणी आमची आहे, जे बदनामी त्यांनी केलेली आहे त्याच्याबद्दल त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करा आणि त्यांना अटक करा। अमरावती टुडे न्यूज 24 टीचर्स प्रीमियर लीग की तरफ से क्रिकेट सीजन 2 का आयोजन टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अमरावती डिस्ट्रिक्ट की तरफ से किया गया था। इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सैफिया ग्राउंड पर किया जा रहा है। दिनांक 6 नवंबर से 9 नवंबर तक ऐसे 3 दिन इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन जारी रहेगा। 9 तारीख को इस प्रतियोगिता का फाइनल पड़ाव रखा गया है। इस खेल को टीचर्स द्वारा खेला जा रहा है। टीचर्स की सेहत बेहतरीन हो, यह इसके पीछे का उद्देश्य है। इसके साथ साथ टीचर लोगों को दोबारा फील्ड में लाना और साल भर की मशक्कत भरी जिंदगी से थोड़ा परे हटकर मनोरंजनात्मक तरीके से खेल का आयोजन किया जाना, यह उसके पीछे का उद्देश्य है। इस खेल प्रतियोगिता में 10 टीमें अपना सहभाग दर्शाने वाली है। अलग अलग शहरों से इस खेल में शिक्षकों ने हिस्सा लिया है। लकी ड्रॉ की तकनीक से खिलाड़ियों का विभाजन किया गया है। इस खेल के 9 नवंबर को होने वाले फाइनल राउंड का सभी को इंतजार है। 2021 सीजन 2 सैफिया ग्राउंड पे ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ इरफान अहमद खान सर के। हमारे दरमियान में अब्दुल राज़िक हुसैन सर, हमूज प्रेसिडेंट अमरावती जिला मौजूद है। मैं इनसे मौतबाना गुजारिश कर रहा हूँ, ये हमारी छोटी सी काविश और कोशिश जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इस पूरे अहवाल पर रोशनी डालिए और इनकी हर बात हमारे लिए मशवरा है। मैं राज़िक सर को बुलाना चाहता हूँ। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट अमरावती की जानिब से TPL 2021 सीजन 2 टीचर्स प्रीमियर लीग जो के दूसरा सीजन है, जो जिन तमाम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने असातिज़ा कराम के लिए इस दिवाली की छुट्टियों में पिछले साल की तरह एक बेहतरीन मौका फराहम किया है, क्योंकि स्कूल के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए टीचर्स का फिटनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस खेल के ज़रिए से टीचर्स को अपना फिटनेस बनाने का एक मौका फराहम हुआ है। साथ ही साथ ये खेल जो है बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है। तो इस छुट्टी को बहुत अहम बनाने के लिए यहाँ जो TPL मुनक़िद किया गया है, मैं उसके लिए तमाम यहाँ के अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा मौका फराहम किया गया है। इसमें बाहर के अजला से जो टीचर्स अमरावती में आए हैं, उन्हें भी खेल का और अपने खेल के प्रदर्शन का मौका फराहम हुआ है। एक मरतबा फिर मैं इनकी पूरी टीम को और जो इनके ओनर्स हैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम मज़हर हाशमी है। हम लोगों ने इमरान मुनव्वर सर, मज़हर हाशमी सर और ज़मीर सर, तो ये टूर्नामेंट टीचर प्रीमियर लीग सीज़न 2 हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आज का तीसरा दिन
पूरे सुकून के साथ, पूरे इंटरटेनमेंट के साथ चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने शिरकत की है। 10 टीमों ने माशाल्लाह हमको 10 ओनर्स कलेक्ट किए। 10 ओनर कलेक्ट करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्शन करवाया, ऑक्शन सेरेमनी हुई, लाइक उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी कह सकते हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बैलेंस 10 टीमें खेल रही है और टूर्नामेंट का तीसरा दिन आज का, और काफ़ी लोगों ने हमको इसको सपोर्ट किया है। जैसे देखिए मैन ऑफ द सीरीज़ जो है तो GH रायसोनी इनकी तरफ से मैन ऑफ द सीरीज़ टूर्नामेंट जो है, टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज़ जो बेस्ट प्लेयर रहेगा उसको अपनी तरफ से एक बाईसाइकिल गिफ्ट की है GH रायसोनी, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अगला जो है इस टूर्नामेंट के ताल्लुक से तो हमारे जो साथी हैं ये हम 3 लोग जो है तो यहाँ पर टूर्नामेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। इमरान सर इस TPL सीज़न 2 पर रोशनी डालेंगे। टीचर्स प्रीमियर लीग सीज़न 2 2021 हमारा ख़ास मकसद ये है टीचर्स जो फील्ड से दूर हो चुके हैं उनको फील्ड पे लाना, और उससे एक और मोटिवेशनल ये चीज़ है इसके अंदर कि टीचर्स के फिटनेस पर और एंटरटेन पे ध्यान देना। साल भर की अपनी मशक्क़त वाली ज़िंदगी को किस तरह से फील्ड पे लाके एंजॉय करना और फिर उसको खेलना खेल के रूप में। और आप सबके सामने परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, अपने हर एज की उम्र के टीचर्स आपको दिखाई देंगे और फील्ड पे किस तरह का उनका परफॉर्मेंस है ये आपको ज़्यादा मतलब आपको दिखाई दे रहा है। कितनी टीमें खेलेंगी सर और किस तरह का? एक्चुअली इस टूर्नामेंट में 10 टीमें पार्टिसिपेट हो रही है और जैसे कि हमारे साथी मज़हर हाशमी सर ने आपको बताया ये ड्रॉ के ज़रिए से टीचर्स डिस्ट्रीब्यूशंस किए गए। 10 टीमें होती है और हर टीम में 10 प्लेयर्स हमने दिए, तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और हर प्लेयर बैलेंस टीम बनी है प्लेयर्स के नाते से। कब होगा इसका फाइनल, कब होगा? कल 7 तारीख को इसका फाइनल खेला जाएगा। कल 3 मुकाबले हैं एक्चुअली, 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और 3rd प्लेस का मैच है जो सेमीफाइनल हारने वाले के दरमियान में होगा। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। अमरावती जिले के प्रभाग क्रमांक 9 बड़ाली यहाँ की महानगर पालिका द्वारा चलाई जाने वाली कचरा गाड़ी MH27 BX 2157 बंद पड़ने के कारण ड्राइवर गाड़ी से उतर गया और ढलान पर 2 से 3 लोगों सहित धक्का मारने लगा। जानकारी के अनुसार ड्राइवर शराब के नशे में था। गाड़ी ने धक्का मारते ही गति पकड़ ली और आगे कुर्सी डालकर बैठी दुकान चलाने वाली महिला से जा टकराई। इस हादसे में महिला को मामूली चोटें आई। महिला की समय चालाकी की वजह से बड़ा हादसा होते होते बच गया। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार गजानन नगर में कचरे में शामिल लोहा खरीदारों को बेचने वह गाड़ी वहां आई थी। कहा जा रहा है कि ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। घटनास्थल पर काफी लोगों की भीड़ जमा दिखी। उस महिला की दुकान से बहुत से बच्चे छोटी मोटी वस्तुएं खरीदने आते हैं। इस घटना को ड्राइवर की लापरवाही जिम्मेदार है। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। दीपावली के दूसरे दिन एक धार्मिक रामायण कथा के अनुसार रावण का भाई यानी कि भैंसे को मान्यता देकर गोबर से जमीन पर भैंसे की प्रतिकृति बनाई जाती है। हिंदू लोगों द्वारा इस प्रतिकृति की पूजा भी की जाती है। इस पर पटाखे रखकर भी जलाए जाते हैं। यही विधि को अपनाते हुए मलकापुर पोस्ट कौठावाड़ी तालुका जिला अमरावती यहाँ के निवासी विलास महादेव खेड़कर इन्होंने इस पर्व को मनाया। उसी के साथ साथ अपने पास के गाय बैल जैसे पशुओं को सजाकर उनकी पूजा कर उन्होंने इस त्योहार को मनाते हुए पशुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ऐसा माना जाता है कि इस विधि को विधिवत रूप से पूरा करने पर मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। विलास महादेवराव खेड़कर, मुक्काम मलकापूर, पोस्ट कौठावाडी, तालुका जिल्हा अमरावती। मी 35 वर्षापासून म्हशीचा व्यवसाय करण्याबाबत ही मी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गाई गोंडाचा कार्यक्रम करण्यात ठरवला आहे। तरी दरवर्षीप्रमाणे मी ह्या जनावरांचा कार्यक्रम चांगले सुख शांतीप्रमाणे करीत आहो, हेच माझी विनंती आहे। काय विशेष काय महत्त्व आहे गाय विशेष म्हणजे कसं आहे, दिवाळी निमित्त पहिली म्हणजे कसं आहे, आपल्या सर्व महाराष्ट्रातली हे दिवाळी आहे। हा पहिला सण म्हणजे आपला पुरा महाराष्ट्रातला हा सण आहे। आणि दुसऱ्या दिवशी हे जनावरांचा जो दिवस असते हा गाई गोंडाचा दिवस असल्या कारणामुळं तरी जे जनावराचे जे लोक जे असते हा गाई गोंडाचा कार्यक्रम आणि रंग देऊन आणि पूजापाती करून हार अर्पण करून यांची पूजा करून असे हे सर्व जण लोक पूजा करून त्यांची पूजा केल्याप्रमाणे आणि सर्वांनी त्या देवाला जनावराला हार अर्पण करून पूजापाती करून हात जोडून अशी सर्वांची इच्छा पूर्ण करते। अमरावती टुडे न्यूज़ 24।
अमरावती शहर में गुरुवार दीप पर्व पर आतिशबाजी के कारण मुख्य बाजारपेट स्थित गांधी चौक की अंबाई बैग शॉप में आग लग गई। रात करीब 1:30 बजे हुई आगजनी इस घटना में दुकान में रखी सामग्री जलकर राख हो गई। महानगर पालिका दमकल विभाग को घटना की सूचना मिलते ही दमकल के 2 वाहनों ने घटना स्थल पर पहुंचकर इस आग में काबू पा लिया। दुकानदार की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा आगजनी की शिकायत दर्ज कर ली गई है। अमरावती टुडे न्यूज 24। महाराष्ट्र सरकार के एड्स नियंत्रण सोसाइटी मुंबई की ओर से स्थानीय जिला एड्स नियंत्रण कक्ष सामान्य रुग्णालय अस्पताल अमरावती में स्थापित किया गया है। राज्य स्तर पर सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन की सहायता से युवाओं में जन जागृति को बढ़ावा मिले, इस उद्देश्य से मोबाइल के माध्यम से एड्स व अन्य गंभीर बीमारियों के संदर्भ में जन जागरण किया जाएगा। इस तरह युवाओं तक आधुनिक तकनीक को पहुँचाया जा सके, इस संकल्पना के साथ महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था के प्रकल्प संचालक डॉक्टर तुकाराम मोंढे द्वारा कनेक्ट ई लर्निंग के तहत मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य विशेषज्ञ भी युवक युवतियों से सीधे तौर पर संपर्क जोड़ते हुए मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी मुंबई से केंद्रीय स्तर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऑडियो, वीडियो तथा आंकड़ेवारी के जरिए युवाओं के HIV एड्स संबंधित शिक्षण उपलब्ध कराएंगे। इस कार्यक्रम अंतर्गत संबंधित महाविद्यालय व इतर संस्थाओं को एक लिंक व समय पत्रक दिए जाएंगे, जिसके जरिए विद्यार्थी अपने मन में निर्माण होने वाले शंकाओं तथा दुविधाओं को दूर किया जाएगा। इस लिंक के माध्यम से विद्यार्थी वरिष्ठ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन ले सकेंगे, जिसमें मार्गदर्शन देने वाले में सह संचालक, सहायक संचालक, समुपदेशक इस स्तर के अधिकारी मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम का एकमेव उद्देश्य युवाओं के मन में उठने वाले भिन्न भिन्न प्रश्नों को सुलझाना है तथा सवालों पर विराम चिन्ह लगाना है। कार्यक्रम संबंधित समय पत्रक सभी महाविद्यालयों को दिए जाएंगे। एक ही समय में सभी संस्थाओं को इस लिंक से जोड़ा जाएगा। इस लिंक के माध्यम से महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को HIV व एड्स जैसी बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। अमरावती से जिले के सभी महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रशिक्षण ले सकेंगे। इस योजना से जुड़ने का आह्वान जिला कार्यक्रम विभाग की ओर से किया गया है। अमरावती टुडे न्यूज 24। अमरावती शहर के गोपाल नगर मार्ग से यातायात करने वाले नागरिकों को रेलवे क्रॉसिंग की समस्या से रोजाना जूझना पड़ता है। इस मार्ग पर ट्रेन के गुजरते वक्त भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण हो जाती है, जिससे नागरिकों को लंबे समय तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। स्कूली विद्यार्थी तथा एम्बुलेंस अगर इस मार्ग पर आए तो बेहाल हो जाते हैं। लंबे समय से नागरिकों की मांग थी कि इस रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास की व्यवस्था की जाए। अब बहुत जल्द इस मांग के पूरी होने की संभावना नजर आ रही है। इस योजना को वर्ष 2020 के शुरुआत में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब करीब 2 वर्ष की देरी से यह काम शुरू हो रहा है। अमरावती महानगर पालिका ने अंडरपास बनाने की संपूर्ण योजना तैयार कर ली है। साथ ही इस अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो, इसे संज्ञान में रखते हुए रेल विभाग के साथ चर्चा कर संपूर्ण काम एक ही एजेंसी को सौंपा गया है, जिससे महानगर पालिका की रेल विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यों को लेकर किसी प्रकार का कोई विलंब न हो। जो जानकारी मिली है उनके अनुसार रेलवे विभाग ने महानगर पालिका को उक्त ठेकेदार नियुक्त करने की सलाह दी है। आगामी कुछ दिनों में ही इस योजना की अंतिम कागजी प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। भुयारे मार्ग के निर्माण की समय सीमा 1 वर्ष के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि इस रास्ते से यातायात करने वाले लोगों को अधिक समस्याओं से ना जूझना पड़े। भुयारी मार्ग निर्माण होने के बाद जगह की किल्लत से ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इस बात का पहले ही ध्यान रखा जाएगा। भुयारी मार्ग को आवाजाही के लिए 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, ताकि वाहनों को जगह की किल्लत न हो। आगामी कुछ दिनों में भूमि पूजन कर कार्य को गतिशील तरीके से पूरा किया जाएगा। अमरावती टुडे न्यूज 24। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज के समाचार अब समाप्त हुए।